सभी को नमस्कार। वंस अगेन आई एम हियर टू गाइड एंड मोटिवेट यू फॉर द अपकमिंग यूपी टेट एग्जामिनेशंस। आप सभी यकीन है कि अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और इस बात में हमेशा भरोसा रखेंगे कि निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि मैंने खुद यूपी टेट और सी टेट कई एग्ज़ाम्स दिए हैं और सब में मेरे बहुत अच्छे स्कोर रहे हैं। उन स्कोर्स को कैसे मैंने अचीव किया है और उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, आइए एक संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, एक गवर्नमेंट सर्वेंट, एक गवर्नमेंट सर्विस की जिसकी आप एस्पिरेशंस रखते हैं, जिसकी आप आकांक्षा रखते हैं भविष्य में बनने की, तो अगर कोई लिमिटेड प्रॉपर्टी है, लिमिटेड स्पेस है, तो उसको पाने के लिए आपको अपने आप को भी उतना लिमिटेड एडिशन बनाना होगा। और वो कैसे बना पाएंगे आप? सबसे पहले तो जान लीजिए, अगर किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन देख के आप तैयारी करेंगे कि अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी हम रिलैक्स मोड में रहते हैं, जब आएगा तो हम कर लेंगे, यकीन मानिए नोटिफिकेशन आएगा और धड़ाम से गिर जाएंगी सारी वो जो सैंड कैसल्स आपने बनाए हैं। चाहे पेट हो, चाहे टेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, उसका सिलेबस जो पूर्व का सिलेबस रहता है उससे 95% मैचिंग सिलेबस ही आता है। तो आपको अपने सिलेबस पे लगे रहना है, चाहे हमारा नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, चाहे भर्ती की डेट आए चाहे ना आए। यकीन मानिए अगर आप लगे हुए हैं तो आप कुछ तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं उनकी स्थिति क्या है? नोटिफिकेशन आएगा, उनका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, वो सोचेंगे कि अरे बाप रे, अब तो 2-3 महीने का सीमित समय है, इसमें कैसे होगा। तो उस उथल पुथल और स्ट्रॉम जैसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, दैट इज यू विल रिमेंबर। जो मैं बात कर रहा हूं ये आप नोट डाउन कर लीजिए और आपको ये याद आएगा जब आप पेपर में बैठेंगे। मार्क माई वर्ड्स, आपको नोटिफिकेशन से पहले खुद को तैयार रखना है। जो भी स्टैटिक सिलेबस है, जो भी प्री डिफाइंड सिलेबस है, उस पर निरंतर लगे रहना है, ताकि जिस दिन नोटिफिकेशन आए उस दिन से आपका रिवीजन का दौर चालू हो। नोटिफिकेशन के दिन तो आप ये देखेंगे कि हमें अंतिम स्ट्रेटजी कितने दिन की मिल रही है, क्या हमें 30 दिन मिल रहा है, 60 दिन मिल रहा है या 90 दिन मिल रहा है। तो सोचिए, अगर 90% सिलेबस जो सेम रहता है वो आपका रिवाइज्ड है, रेगुलर में चल रहा है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस है, आपको उस 10% के लिए ही मेहनत करना है। और उस 10% में आता है करंट अफेयर्स और कुछ पॉइंट्स जो कि सिलेबस में अपडेट होते हैं। तो यूपी टेट का सिलेबस आ चुका है, अब उसमें कुछ भी अपडेट तो होना नहीं है। तो जब सिलेबस आपके पास है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? उसका कि कब ढोल नगाड़े बजेंगे और ऑनलाइन नोटिफिकेशन आएगा और कह दिया जाएगा चलो तुम्हारे लिए पोर्टल खुल गया, अब तुम ऑनलाइन अप्लाई करो। नहीं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ एक गफलत की जिंदगी जी रहे हैं। यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। भविष्य आपको बहुत चुनौती देगा। आपको करना क्या है? नोटिफिकेशन जब भी आए उससे पहले आपको स्टैटिक पोर्शन आपका 100% ये तैयार होना चाहिए। चाहे हिंदी हो गया, चाहे मैथ्स हो गया, चाहे ईवीएस हो गया, और चाहे आपका ऑप्शनल लैंग्वेज हो गया, अंग्रेजी या फिर उर्दू या फिर संस्कृत। आपकी तैयारी लगातार चलती रहनी चाहिए और 100% सीरियस मोड में चलती रहनी चाहिए, ताकि जब मेरा नोटिफिकेशन आए तो मैं उसके लिए कितना परसेंट तैयार हूं? 100%। मुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। मेरे नोट्स तैयार हैं, मेरे मोटिवेटर तैयार हैं, और मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब कुछ मेरे दिमाग में पहले से भरा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है? लगातार प्रयास करना है। देखिए, कभी भी किसी भी मंजिल को पाने के लिए यदि आप डेडिकेटेड नहीं है, आपका मोटिवेशन नहीं है, तो आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस 20 लाख की भीड़ से अगर छट के निकलना है तो आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो लगातार प्रयास करिए। उसके बाद आता है निरंतर अभ्यास। किसी भी चीज को आप एक बार पढ़ते हैं तो शायद उसका 10% क्लियर हो, 2 बार पढ़ते हैं तो 50% क्लियर हो जाए, लेकिन जब उसी चीज को आप हफ्ते दर हफ्ते रिवाइज करेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में 100% रजिस्टर हो जाएगी और शायद कभी ना भूले। इसलिए निरंतर प्रयास बहुत जरूरी है। एक अंतिम मूल मंत्र कहते हैं, जब सारी आशाएं टूट जाती हैं तब आपका खुद का आत्मविश्वास काम आता है।
एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि नोबडी कैन हेल्प यू एक्सेप्ट यू। तो आप अगर खुद की मदद करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है। आप खुद की मदद खुद से नहीं करेंगे तो आपका कोई मदद नहीं कर पाएगा। लोग आएंगे, व्याख्यान देंगे, आपको तरीके बताएंगे, लेकिन पढ़ना तो काम आप ही का है। और यकीन मानिए, अगर आप उस भर्ती के लिए अपना तन मन सब जीवन झोंक दिए हैं, तो फिर आपको दूसरा दाएं बाएं सोचने की जरूरत क्या है। आप भर्ती के मुसाफिर हैं। टेट की डेट लेट आ रही है, आप पेट के लिए तैयार रहें। अगर आपने पेट दिया है तो बहुत सारे मेंस के एग्जाम लगे हुए हैं। अगर उससे भी कुछ बेहतर करना, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप मास्टर ही बने, उससे आगे की भी करिए। कभी भी तैयारी व्यर्थ नहीं जाती है। यहां नहीं तो वहां काम आएगी, वहां नहीं तो वहां काम आएगी, लेकिन आपको तैयार रहना है। तो टेट को क्लियर करने के लिए ये 4 मूल मंत्र आप याद रखिए। सबसे पहला, नोटिफिकेशन से पहले योर 90% सिलेबस शुड बी कंप्लीट विथ थॉरो रिवीजन। ठीक है। दूसरी चीज, लगातार प्रयास करते रहना है, अपने प्रयास को नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया, कल कहें कि नहीं आज तो पार्टी होगी। ठीक है, पार्टी होती रहेगी, लेकिन अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इफ यू हैव डिसाइडेड दैट आई विल कंट्रीब्यूट 4 आवर एवरी डे, देन यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस। अपने जो भी आपने संकल्प लिया है, उस संकल्प को आपको निभाना होगा। तीसरा चीज है निरंतर अभ्यास। कभी भी जान लीजिए, एक कुएं की जगत को जब रस्सी बार बार जाती है तो उसे भी काट के समतल कर देती है। तो यहां तो अपने जीवन को 60 साल की उम्र तक की कामयाबी की बात है। या तो आप इस समय गर्दन झुकाकर मेहनत कर लीजिए और अपने आप को काबिल बना लीजिए। समय तो चलता रहेगा, सबके लिए समय समान है, 24 घंटे समान है, मिनट और सेकंड समान है, लेकिन उसका इस्तेमाल आपने कैसे किया, ये आप पे निर्भर करता है। और यदि आपने इस्तेमाल अच्छा किया, अगर आपने समय का उपयोग अच्छा किया, तो बीतता हुआ समय कभी आपको दुख नहीं देके जाएगा, वो आपके अंदर एक आत्मविश्वास का अनुभूति करा के जाएगा। मानते हैं परीक्षा अगर 2 महीना लेट ही होगी, तो ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में कभी परीक्षा होगी नहीं। और जब सब कुछ इसी वास्ते त्याग के रखे हैं, तो फिर कौन सा रास्ता दूसरा है। यकीन मानिए, किताबों का रास्ता, किताबों से गुजर के जाने वाला रास्ता सबसे खूबसूरत रास्ता है। एक दिन जब आप कामयाब होते हैं, सारा दुख दर्द भूल जाता है, और हर महीने और हर क्षण जिस आत्मसम्मान की अनुभूति होगी आपको, उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो पढ़िए, अपने आप को कामयाब बनाइए। जब भी आपको कभी मोटिवेट करने की जरूरत पड़े, कोई समस्या हो, तो एक कामयाब व्यक्ति के रूप में, क्योंकि मैंने उन हर्डल्स को पार किया और बहुत अच्छे से अचीव किया है, एक गाइड और एक मोटिवेटर के रूप में आपको हमेशा मोटिवेट करता रहूँगा। यकीन मानिए, अगर मेरे मार्गदर्शन से आपका जीवन में सुधार आ सकता है, आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, आपको लग सकता है कि हाँ, कोई तो है जो वहाँ पहुँचने के बाद भी हमारे साथ है, यकीन मानिए उन सभी प्रयासरत लोगों के साथ मैं हूँ, और मैं हमेशा आपको गाइड और मोटिवेट करता रहूँगा। कभी कोई दिक्कत रहे, ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको हल करने की कोशिश करूँगा। देखिए, आज अचीवमेंट ही है जिसके बदौलत मैं इस सम्मानित प्लेटफॉर्म पे सर बुलाते हैं, वो कभी भी कहते हैं कि बच्चों को कुछ गाइड कर दीजिए, तो मैं कतई आता हूँ और गाइड कर देता हूँ। क्योंकि हम लोग सफल हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने जो भी छोटे भाई बहन इस समय प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सफल बनाना है, और उनके भी अंदर ये एहसास दिलाना है कि हाँ, आप भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, और ये एक यकीन रखिए, लिख के रख दीजिए दीवार पे कि मैं इस बार यूपी टेट अच्छे अंकों से पास होऊंगा। बाकी आपको किसी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी में कोई भी प्रॉब्लम है, मैं गाइडेंस और मोटिवेशन के लिए आपके साथ बना रहूंगा। मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं, सभी यूपी टेट क्लियर करें। और जिस तरह मुझे इस गौरव की अनुभूति होती है कि जब कभी कहा जाता है कि 2 मिनट बच्चों को मोटिवेट कर दीजिए, तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूं, और मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं भी मेहनत करके किसी प्लेटफॉर्म से इस मंजिल तक पहुंचा, और आज बाकी लोगों को कामयाब बनाने के लिए मैं गाइड करता रहूँगा। ये समाज के लिए मेरे सच्चे दिल से सेवा है, और मेरी यकीन है कि आप भी जिस दिन कामयाब हो जाएंगे, आप भी अपने जो भी पिछड़े बच्चे हैं, जो भी प्रयासरत बच्चे हैं, उनके लिए ज़रूर मोटिवेशन करेंगे, ज़रूर उनकी मदद करेंगे। तो फॉर द कॉज ऑफ बेटर ह्यूमैनिटी, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। मेहनत करिए,
उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।